हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि आपसे आपके पार्टनर के बारे में करेंगे। जैसे कि आप बात करने को उनसे बेचैन हो, है ना, और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सो आपको जानना है कि क्या आपसे बात करना उनकी बात ना करना, क्या आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी है या और कुछ। आखिर किस वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं आपसे, है ना। सो ये हमारा आज का टॉपिक है। सो आई होप आप सबके साथ रेजोनेट भी करेगी, अच्छी भी लगेगी। सो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहें और देखते रहें इस रीडिंग को। देखते हैं हम कि क्या आपसे बात ना करना उनकी मजबूरी है या और कुछ रीज़न है। ठीक है, सो देखेंगे आज की इस रीडिंग में, पूरे विस्तार के साथ देखेंगे, पूरे अच्छे से रीडिंग देखेंगे और डिटेल रीडिंग ही होगी हमारी। ठीक है, वही 20, 21, 22 मिनट, 23 मिनट की रीडिंग होगी, क्योंकि रीडिंग ज़्यादा लंबी करना भी सही नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हमारी रीडिंग डिटेल हो, चाहे जितने भी मिनट की हो। ठीक है, सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर की कोई मजबूरी है इनसे बात ना करना, या कोई और कारण है। प्लीज़ गाइड मी। सो शाम वाली रीडिंग आप लोगों ने देखी, मैंने शाम को रीडिंग डाली थी यू वर्सेस देम। अगर नहीं देखी है ज़रूर देखें आप। करंट फीलिंग के ऊपर थी, बहुत दिनों के बाद यू वर्सेस देम रीडिंग आई है, सो आप लोग ज़रूर देखें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। चलो, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया है मेरे पास। आपसे बात करना उनकी मजबूरी है, आपसे बात ना करना। ठीक है, बात ना करना, मैं ना को भूल जा रही हूँ। शायद आप लोग के माइंड में कुछ लोगों की वाइब्स शायद ऐसी आ रही हैं जो मेरे पास पहुँच रही हैं। ठीक है, सो चलो और कार्ड्स निकालते हैं हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जस्टिस। ओके, सो एक बात और, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। और पर्सनल रीडिंग जो होती है पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग नहीं होती है। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़। चलो, ओके, द मून का कार्ड है। ओके, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। प्लीज़ गाइड मी। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अभी हम इतने ही कार्ड्स निकालते हैं, दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकालने हैं हमें। ठीक है, सो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जो है, मैं आपको पहले साइन बता देती हूँ। ऐसे मैं सारे ही साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ, फिर भी मैं आपको साइन बता देती हूँ। सो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, सो चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, और आपको जो है परेशानी हो रही है कि ये आखिर क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, क्या इनकी मजबूरी है या कोई और रीज़न है। तो यहाँ पे गाइज मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन का कोई जो है लीगल मैटर है। ठीक है, जिसमें वो फंसे हैं। ठीक है ना, उसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कि कोई भी लीगल मैटर हो सकता है इनका डाइवोर्स का हो सकता है, यहाँ पे इनके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी जो है ना यहाँ पे परेशान चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। लीगल मैटर जो भी है इनका डाइवोर्स का ही है, लेकिन ये पर्सन बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ठीक, और यहाँ उसी चीज़ का भी जो है ना इनके ऊपर बर्डन है
परेशानी है। इनके अपने बच्चों की वजह से भी परेशानी है। कुछ लोगों के मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के बच्चे भी हैं और कुछ लोग अभी जो हैं आप लोग अनमैरिड हैं, फिर भी आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सो आपको जानना है कि आखिर क्यों, किस वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं। बात ना करना मजबूरी है ना। तो यहाँ पे देखो कार्ड, यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं कि ये पर्सन तो बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि ये पर्सन बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के पास जो है ना मुझे ये दिख रहा है कि इनकी एनर्जी हाई है, ठीक है। और कहते हैं ना कि यंग एनर्जी में जो होती है ना कि बहुत ज़्यादा किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेशन होता है, बहुत अग्रेसिव नेचर भी है आपके पर्सन का। तो बहुत जल्दी ये लोग जो है ना ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में और काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो यहाँ पे ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, प्यार बहुत है आपके साथ जो है ना। इनको कनेक्शन फील होता है कि हमारा कनेक्शन ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर की तरफ से हम लोग दोनों मिले हैं एक दूसरे से और कनेक्ट भी हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सोलमेट कनेक्शन का मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को जो कनेक्शन फील होता है ना, वो सोलमेट कनेक्शन फील होता है आपके पर्सन को, और आपको भी फील होता है। और आप हमेशा ही उनसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको वही प्यार, वही सम्मान, वही चीज़ें आपके, वो मतलब कि आपकी केयर करे, आप यही चाहते हो उनसे, ठीक है। और हमेशा ही आपके दिल में ये रहता है कि वो पहले मुझे टाइम दे, सबसे पहले तो रिलेशनशिप में टाइम होता है, तो टाइम दे, है ना। जबकि यहाँ पे आपके पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी पर्सनल चीज़ों की वजह से, ठीक है। आप भी उनकी पर्सनल ही हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनका कुछ मैटर है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है इनकी ज़िंदगी में, और इनको महसूस होता है कि हाँ अब मेरा पार्टनर है, तो वो वेट भी करता है ना। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन क्या है ना कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, है ना। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपको समझना होगा, ठीक। यहाँ पे इनके बच्चे का कोई इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं जो मुझे काफ़ी यंग एनर्जी दिखा रही हैं। और आप दोनों का एज गैप भी हो सकता है, दोनों में एज गैप हो सकता है। आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे होगे या आपकी ही कोई लीगल मैटर चल रही होगी जिसकी वजह से आपके पर्सन परेशान है, ये क्लियर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी कार्ड्स हैं जो मुझे बता रहे हैं कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो है कह सकते हैं ना कि चीज़ें साफ़ नहीं हैं, है ना, चीज़ें साफ़ नहीं हैं। वो आपको लेकर के और आप अपने आपके पर्सन जो है आपको लेकर के इनको कोई क्लियरिटी नहीं नज़र आ रही है कि हाँ मुझे जाना है, ठीक है जाना है, लेकिन कब जाना है, कब उसे शादी करनी है, कब उसे रिलेशन कंटिन्यू करना है। आपके पर्सन को ये क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना अंधेरा छाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, यहाँ पे चीज़ें साफ नहीं दिख रही हैं। देखो कुछ तो नज़र आ रहा है कुछ, यानी कि क्या है कि आपके पर्सन के माइंड में देखो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि इस पर्सन की चाहत है कि आपके साथ रिलेशन रखे, लेकिन ये कब टाइम पीरियड एक होता है ना कि हाँ कब तक मेरी प्रॉब्लम ख़त्म होगी और मैं कब उसके साथ सेटल हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, है ना। तो ये भी है इस पर्सन के माइंड में। लेकिन क्या है ना कि ये जब चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं ना, तो और जो है ना इनके सामने चीज़ें बड़ी नज़र आ रही हैं और इनके सामने वो क्लियरिटी नहीं मिल रही है, इनको आपके लिए क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपसे बात ना करना इनकी मजबूरी है या फिर ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या कोई और कारण है। तो मैंने एक तो बच्चे वाली प्रॉब्लम बताई, एक इनका डाइवोर्स का मैंने बताया, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ यहाँ पे इनका कुछ पैसों का भी मैटर हो सकता है, कहे तो इनका करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में भी बातें हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है, आपके पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग है। लेकिन क्या है कि अभी प्लानिंग चल रही है क्या कि आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, आपसे बात करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के सामने तो परेशानी है ना, परेशान है ये पर्सन, तो इनको क्लियर भी होना है।
तो वही है, कार्ड यही मुझे बता रहे हैं। अभी और हम देखते हैं कि क्या ये जो है ना आपसे बात ना करना इनकी मजबूरी है, या ये परेशानी की वजह से, ये सारी परेशानी की वजह से ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं आपसे। सो देखते हैं हम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। चलो देखते हैं क्यों बात नहीं कर रहे हैं वो आपसे। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ कार्ड्स निकालते हैं हम, और प्लीज़ गाइड मी। 10 स्टार का कार्ड है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपसे बात ना करना इनकी मजबूरी है या फिर कुछ और। 4 ऑफ कप्स। ओके, ओके चलो और देखते हैं गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। सो मैंने कहा गाइस कि यहाँ पे ये पर्सन परेशान रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, क्लियर है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी फैमिली है, इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड है, कोई हो सकता है, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं मुझे कि आपके जो पार्टनर हैं इनका जो है मुझे यही दिख रहा है प्रॉब्लम। देखो, एक तो इनकी फैमिली है, फैमिली इशू है, फैमिली चाहती है कुछ और, ये चाहते हैं कुछ और। तो पूरे तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन क्या है कि फैमिली में इन्वॉल्व है, फैमिली को खुश रखने में इन्वॉल्व है। यहाँ पे अपनी खुशी इनको नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी परेशानियों से घिरे हैं ये पर्सन, और उनको ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो ठीक कर दूँगा, है ना। तो ये भी है, ठीक है। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी होपफुल है। कहें तो इस रिलेशनशिप में जो ये अंधेरा है, यानी कि ये जो क्लियरिटी है, इसके हटने की आपके पर्सन को बड़ी उम्मीद है। इनको ऐसा लगता है ना कि जैसे कि आप वो सितारा हो, आप वो स्टार हो जो आप इनको उस जो है उस जगह से बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। आपसे बहुत उम्मीदें हैं इनको, ठीक। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे जो है आपके इस आपके साथ ना बात करने की वजह से थोड़ा परेशान तो होते ही हैं, और परेशान होना लाजमी ही है, क्योंकि ये पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। बात करते हैं हम कि क्या ये पर्सन जो है इस पर्सन की बात ना करना आपसे जो है मजबूरी है या क्या है। तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी है, पैसों का मामला है, मुझे ये भी दिख रहा है। और कुछ लोगों का मुझे रिलेशनशिप में ज़्यादा इनको लग रहा है कि हमने ज़्यादा एफर्ट्स डाल दिए हैं, और अभी इस रिलेशनशिप पे अभी ध्यान नहीं देना चाहिए कुछ टाइम, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो मेरे पास सिचुएशन है, जो मेरे सामने सिचुएशन है, उसको हैंडल करना इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये पर्सन जो है ना यही सोच रहे हैं कि पहले अभी मैं अगर इस रिलेशनशिप में अपना जो है ध्यान देता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ जो है ना यहाँ पे मुझे हानि भी हो सकती है। ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक। ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपके लिए भी नहीं लेना चाहते हैं और खुद के लिए भी नहीं लेना चाहते हैं। सो आपके बारे में भी सोच करके ये पर्सन सही ही कर रहे हैं, एक तरीके से देख करके, आपसे बात ना करके, कि क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपको कोई नुकसान हो, आपको कोई तकलीफ़ हो, है ना। भले अभी जो है बात ना करने से आपको तकलीफ़ तो हो ही रही है, लेकिन अभी ये पर्सन उस बारे में भी सोच रहे हैं कि आगे भी तकलीफ़ ना हो, ठीक है। ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अगर जो है ना, अगर मैं क्लियर अभी नहीं होता हूँ, यानी कि जो ये इनका लीगल मैटर चल रहा है उससे ये पर्सन क्लियर नहीं होते हैं, तो फिर क्या होगा। आपकी भी ज़िंदगी है ना,
आपकी भी लाइफ है और आपकी लाइफ है, तो ये पर्सन किसी की भी लाइफ को, किसी का जो है ना बर्बाद करने का किसी को हक नहीं है। सो यही पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे जो है ना थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा सा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में, आपसे बात करना, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या कुछ किया जा सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे आपसे बात हो। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कार्ड्स को देखूँ ना, तो यहाँ पे ये पर्सन मजबूर है आपसे बात ना करने के लिए, मुझे मजबूरी ही नज़र आ रही है, क्योंकि ये पर्सन तो लीगल मैटर, यहाँ पे ये पर्सन जस्टिस का वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे देख रहे हो गाइज, ये कार्ड जजमेंट का कार्ड आया है। सो ये पर्सन जो है जजमेंट का वेट कर रहा है, जस्टिस का वेट कर रहा है। ये पर्सन पूरे तरीके से, ये पर्सन को चाहिए कि जजमेंट हो, कोई जो है ना एक्शन आए यहाँ पे, कोई कुछ यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिले, तब जाके मैं जो है ना अपने पर्सन के लिए एक्शन लूँगा। तभी ये पर्सन जो है यहाँ पे सोच रहे हैं, डीपली थिंकिंग कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे बात ना करके खुश हैं और आपको तकलीफ़ दे करके ये पर्सन खुश है। मुझे तो देख रहे हो, आपके कार्ड्स देख रहे हो ना, ये सारे कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि ये पर्सन सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए, क्या होगा फ्यूचर, क्या नहीं होगा। बहुत मैच्योर पर्सन मुझे ये दिख रहे हैं कि इतना ज़्यादा डीप लेवल की थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं कि कुछ चेंजेस करने के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे हमारा रिलेशनशिप और बेहतर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि ऑन ऑफ का भी है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑन ऑफ का सिस्टम भी होता है कि कभी ये पर्सन आते हैं आपकी ज़िंदगी में, कभी ये पर्सन नहीं आते हैं। सो यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि ये पर्सन का जो है ना, देख रहे हो कितनी धीमी गति से ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। क्या है कि ये घोड़े को छोड़ करके ये पैदल को चल रहे हैं, तो क्या होगा, ये पैदल पैदल चलते चलते कब तक पहुँचेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो ये पर्सन को पता है कि अभी ये मुझे जस्टिस मिलने में वक्त लगेगा। सो अभी मैं धीरे धीरे करके उसकी तरफ अपने कदम को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेट भी ये किसी को नहीं करवाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से इनका आप वेट करो और फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो, ठीक है। तो ये पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे बात ना करना इनकी एक मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है। और आप ये समझ रहे हो ना, जो ये मैटर मैंने बताया आपको, ये सारे कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ऐसा है। और यहाँ पे ये पर्सन मजबूर है आपसे बात ना करने के लिए, ठीक है। ये पर्सन बात तो करना चाहते, तभी तो ये पर्सन जो है ना आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या आपकी तरफ कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। सो चलो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपसे बात ना करना इनकी मजबूरी है या फिर चाहते ही हैं ऐसा बात करना ना करना, है ना। तो हाँ, केयरिंग कनेक्शन, वाओ, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। देखते हैं गाइस, कॉर्नुकोपिया, वाओ, बहुत ही खूबसूरत सी कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे जो है ना आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आते हैं, इतनी पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, इतना दिल देख के खुश हो जाता है ना कि क्या बताया जाए। आपकी ज़िंदगी में अगर खुशियाँ आ जाएं, इससे अच्छा और क्या है। तो मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए हमेशा ही जो है कहती हूँ कि ईश्वर करे कि जल्द से जल्द साथ हो जाए आप लोग। मैं हमेशा प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए, ओके। सो चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैंने पहले भी बताया कि इस पर्सन का मुझे यही दिख रहा है कि फाइनेंशियल कुछ इशू है। कुछ यहाँ पे इनका जो है ना फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन, वो भी वजह है, ये परेशानी इनकी ज़िंदगी में चल रही है, ठीक है। एक तो इनका फाइनेंस है, और ये पूरी तरह से मुझे लगता है ना कि कहें तो या तो थर्ड पार्टी ने इनके साथ सामने कुछ ऐसा डिमांड किया है पैसों के बारे में, जो कि ये पर्सन सोच में है कि हाँ, ये थर्ड पार्टी को उतने पैसे लाए कहाँ से, दे कहाँ से, है ना। तो ये पैसों का भी कुछ मैटर है, कुछ लॉसेस वगैरह भी हुए हैं, जिस वजह से ये पर्सन मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना गाइस, यहाँ पे आपके पर्सन, यहाँ पे देख रहे हो कार्ड, यहाँ देखो कार्ड,
तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन के सामने कहें तो क्रॉस रोड पे खड़े हैं आपके पर्सन, ठीक है। क्रॉस रोड के सामने यहाँ पे जो पर्सन है खड़े हैं, यानी कि क्या है, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, डिसीज़न लेने में इनको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो क्या है, इनकी ये मजबूर है तभी तो ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं ना आपके लिए। अगर मजबूर नहीं होते तो क्लियर होते ना कि नहीं, आप मुझे आपके पास जाना ही नहीं है, हटाओ, मुझे आपके साथ रिलेशन रखना ही नहीं है, ऐसे करते ना। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन तो खुद ही कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि इनका लीगल मैटर है ना, इनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और यहाँ पे मुझे कुछ ये भी दिख रहा है कि इनके पेरेंट्स इनकी शादी कहीं और भी फिक्स करवा रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान है, ठीक है। आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह से ब्लॉक किया है आपको, ठीक है ना। सो यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और क्या है ना कि इनको ये डिसीज़न इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्लियरिटी एक होनी चाहिए, तभी हम कुछ डिसीज़न ले सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। बाय द वे, अगर इनका नहीं होता है डाइवोर्स, या फिर जो भी ये लीगल मैटर है, या फिर जो ये फाइनेंशियली इनकी प्रॉब्लम है, फैमिली मैटर है, अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो किसका लॉस होगा, किसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी? आपकी होगी ना। क्योंकि उस वक्त ये पर्सन तो कोई डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, कोई स्टैंड नहीं ले पाएंगे आपके लिए। सो उस वक्त कहोगे कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, आप इनको ही ब्लेम करोगे पूरी तरह से, है ना। सो ये पर्सन ये नहीं चाहते हैं, इसलिए ये पर्सन जो है ना आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और आपसे बात ना करना क्या हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो ना, मजबूरी है ना इनकी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। हालांकि ये पर्सन जो है आपकी बहुत केयर करते हैं, अभी भी करते हैं, तभी ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि आपको अभी अपने आप से अलग करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, इसमें कुछ यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं। प्यार तो बहुत है और अटूट है, कहूँगी मैं कि अटूट है, क्योंकि यहाँ पे एक केयरिंग कनेक्शन है, एक दूसरे की परवाह, दोनों ही एक दूसरे की बहुत केयर करते हो, दोनों ही एक दूसरे को बहुत लव करते हो, और दोनों को ही यहाँ पे मैंने पहले भी बताया आपको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, ठीक है। दोनों को ही फील होता है, यहाँ पे दोनों की फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है। और बहुत ही खूबसूरत से कार्ड्स है गाइस, यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे इस पर्सन ने यहाँ भी जो है यहाँ तक सोचा था कि आपके साथ ये जो है अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करेंगे, अपनी लाइफ जो है आपके साथ बनाएंगे, आगे फ्यूचर के बारे में भी इन्होंने सोचा था, ठीक है। और आपका कनेक्शन मुझे कुछ जो है ना यहाँ हस्बैंड वाइफ का भी दिख रहा है, जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, है ना। एवरीथिंग जो है ना उनके साथ हर वो एक रिश्ता रहता है, वही रिश्ता आपका इस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और वो इस रिलेशनशिप को आगे भी ले जाना चाहते थे, ठीक ना। यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है आगे तक ले जाना चाहते थे इस रिलेशनशिप को, लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, और ये पर्सन का ना बात करना आपके साथ मजबूरी है, मात्र मजबूरी है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है, तो वो मजबूर हैं, उनकी मजबूरी को भी समझना ज़रूरी है। सो यहाँ पे यही है, ठीक है। सो गाइज़, मैंने जैसा कि कहा था मैं डिटेल रीडिंग करूँगी, सो मैं डिटेल रीडिंग मैंने की है। सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सुबह की रीडिंग एंजल गाइडेंस में, ज़रूर देखें आप लोग। थैंक यू सो मच, बाय।